जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ट्रिपल सी की इस क्लास में हम आज सीखेंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है। पहली चीज तो जानते हैं सारे एग्जामिनेशन जो आईटी सेक्टर के हैं वो नीलेट हेल्प कराता है। चाहे ओ लेवल हो गया या ट्रिपल सी हो गया या बीसीसी हो गया, बेसिक कंप्यूटर कोर्स हो गया। और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में है उसकी रिक्वायरमेंट है, जो एग्जाम जो काफी फेमस है, एक है ट्रिपल सी और दूसरा है ओ लेवल, है ना। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे ट्रिपल सी का फॉर्म ऑनलाइन करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ सर्च करना है आपको, सिर्फ ट्रिपल सी ऑनलाइन लिख लीजिए या नीलेट लिख लीजिए, जैसा भी मर्जी आप। सारे एग्जाम वही कराता है, नेशनल इंस्टीट्यूट करके है, ठीक है। और पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड इन्वायरमेंट सिस्टम, नीलेट है ना, नीलेट है। ओपन करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस पॉपअप को क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे। थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, क्या, अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक करें। थोड़ा ऊपर चलेंगे और यहाँ आईटी लिटरेसी प्रोग्राम के सेक्टर में आपको बीसीसी, ट्रिपल सी प्लस भी होता है ना, ऐसा भी होता है, लेकिन हमको करना है सिर्फ ट्रिपल सी। तो उसका नाम क्या होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। बस इस पर क्लिक करना है। कुछ टर्म एंड कंडीशन आएंगे, अगर टाइम हो तो टर्म एंड कंडीशन इसके पढ़ लीजिए, जो भी हैं दिए हुए हैं इसमें, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन लगातार होता है, देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है इन एवरी मंथ ऑफ साइकिल। एवरी मंथ में होता है, सारे मंथ में होता है, ठीक है। आप पढ़ने के बाद भी यही काम करना होगा, टिक करेंगे, क्योंकि डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किए बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। और तब क्लिक करेंगे आई एग्री एंड प्रोसीड पे, क्लिक करेंगे। और ये रहा फॉर्म का पूरा फॉर्मेट। इसी फॉर्म को भरना है, लास्ट तक सबमिट करना है, कहानी खत्म हो जाएगी। फाइनल सबमिट तब तक नहीं करेंगे, आप लोग को किसी को फाइनल सबमिट नहीं करना है, क्योंकि वहां चेक करने के बाद फाइनल सबमिट किया जाएगा। सिर्फ आप लोग फॉर्म फिलअप करके जो आपका जनरेट होगा एप्लीकेशन नंबर जियो ट्रिपल सी करके, उसको और डेट ऑफ बर्थ को वहां पे ऑफिस में नोट कराना होगा। ठीक है। सपना, आप लोगों का तो पेमेंट वगैरह सब हो गया ना, सिर्फ एग्जाम है आप लोग का मेन। टाइम कम है बहुत। ठीक है। और ये बैच स्लो चलेगा क्योंकि इसके लिए टाइम बहुत है। तो मतलब एक्स्ट्रा वर्क आप लोग को करना होगा, है ना। बाकी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है मैडम। अब देखिए यहाँ पे दो बातें पहले पूछी जाती हैं। क्या आपको कोई रेफरेंस आईडी प्राप्त हुई है नीलेट के द्वारा। तो पहले से बाय डिफॉल्ट नो रहता है, हम नो रख के भी कैरी करेंगे। अगर सच में कुछ प्राप्त हुई होगी तो लिखिए, बट ऐसा कुछ है ही नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि क्या आपने वेदर अप्लाइड प्रीवियसली इन ट्रिपल सी एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या आपने पहले से ट्रिपल सी कभी ऑनलाइन किया है, होता है ना, कभी ऑनलाइन किया हो, फेल हो गए हो, या फिर कम मार्क्स आए हो, मतलब कि ग्रेड सी डी आया हो और इम्प्रूव करना चाहे तो भी कर सकते हैं, स्नो में जवाब दे सकते हैं। नहीं, दोनों में से कोई कंडीशन हमारे लिए नहीं है। हम नीचे आएंगे और सबसे पहले पूछेगा आपसे आवेदक का नाम, मीन्स अप्लीकेंट नेम, आपका नाम। अपने नाम से पहले भी अब आप मिस्टर लगाएंगे, ठीक है, श्री लगाएंगे, और यहाँ नाम लिखिए। कोशिश करें कि जो नाम वगैरह लिख रहे हैं आप सेंटेंस के इसमें लिखे, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सेंटेंस के इसमें एरर नहीं आता, या फिर कैप लॉक ऑन ही करके पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया गया, किसका लिखे, आर्यन, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, एक फ्रंट साइड में फोटो नहीं होगा फोन में तुम्हारे कोई भी, चश्मा वाला, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, सामने से होना चाहिए भाई। लेकिन चश्मा चश्मा लगा के फालतू में मत लगाओ। हाँ, अरे नहीं यार, मैं चाह रहा हूँ एक फॉर्म भर के पूरा फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ। बढ़िया यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आता नहीं है उसपे, बस उसके लिए है बस। बाद में करिए। तो लिख दिया इसमें आर्यन कुमार, भी लगाते हो सर। और पापा का नाम मिस्टर। देखिए, पापा के नाम से पहले ऑलरेडी मिस्टर लगा होता है, क्योंकि आप गलती ना करें, मिसेस ना लगा दे या फिर जो भी, इसलिए ऐसा जानता है कि पापा के नाम से पहले मिस्टर ही लगता है, इसलिए ऑलरेडी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। या मम्मी के नाम से पहले श्रीमती लगा हुआ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे ही आप यहाँ पे लेते हैं मिस्टर ना, आपका जेंडर भी क्लियर हो जाता है, तो कि जेंडर को जेंडर चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे मिस्टर या मिसेज ले लिया आपने, तो देखो यहाँ फीमेल हो जाता है। तो सारी कहानी यहीं से है, आप जैसे ही अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे वही हो जाता है ना, जेंडर वगैरह। पापा का नाम बताओ बाबू। माता जी का नाम मिस्टर, मिसेज, यस ए एन जी डब्ल्यू ई, क्या ई, ठीक है।
अब जेंडर आपका ऑटोमेटिकली मेल हो गया है, क्योंकि यहाँ जो आपने लिया है टाइटल वहीं से डिसाइड हो गया है। अब आपसे डेट ऑफ बर्थ पे देगा, तो डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर के मुताबिक सेलेक्ट करिए, कैलेंडर पे क्लिक करिएगा, सबसे पहले ईयर लिया जाता है। कहीं भी डेट ऑफ फॉर्मेट भरेंगे तो सबसे पहले ईयर लेगा 2000, जो आधार कार्ड, हाँ जो मार्कशीट वगैरह में है ओरिजिनल वही, और आधार कार्ड में भी वही है ना। हाँ ये भी चल जाएगा। व्हाट्सएप लॉगिन करना है यहाँ पे। 2006 मंथ कौन सा है? मई में 30, देख लो ठीक है। कैटेगरी आ गई ओबीसी तुम्हारी, है ना। अदर बैकवर्ड क्लास, ऑक्यूपेशन में आप ले लेंगे अदर ले लेंगे, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ले लेंगे, अदर अदर ले लेंगे, ठीक है। पूछेगा डिसेबिलिटी तो नहीं है, डिसेबिलिटी का मतलब दिव्यांगता होता है, विकलांगता होता है। अगर आप विकलांग होंगे तो उसको यस कर सकते हैं, इससे क्या होगा, आपको 20 मिनट जो होगा एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। आप जानते ही 90 मिनट का होता है एग्जामिनेशन इसके, 90 क्वेश्चन में, सॉरी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और एक दूसरा पूछता है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आजकल जनरल वालों के लिए बनाया गया है, कि अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते होंगे तो आपको 10% की रियायत मिल सकती है। क्लियर है। तो अगर इन दोनों में नहीं आते हैं तो नो बाय डिफॉल्ट है, आगे हम प्रोसीड कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा जो स्टार टर्म बने हुए हैं वो मैंडेटरी हैं, अनिवार्य हैं, उनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, उन्हीं को करना है। चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखते हैं, बताओ। 8092 22 86, बोलो 8090, हाँ 8651, और ईमेल आईडी आर्यन शर्मा, हाँ ठीक है। उसके बाद से नीचे आएंगे, अब आप अपना एड्रेस भरेंगे, एड्रेस बताइए। बस यही, इतना ही है। नोनिया पट्टी, और बस पटौना कुशीनगर, ठीक है। एड्रेस लाइन 3 में भी ड्रॉप कर सकते हैं, अगर लग रहा है और बड़ा एड्रेस है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि इसमें स्टार बना भी नहीं है। सिटी नेम में क्या डालेंगे? पडरौना, मतलब जो आपका सिटी होगा नियरेस्ट उसी का नाम डाला जाता है। स्टेट में क्या होगा? उत्तर प्रदेश। यूथ प्रेस करिए, तुरंत पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर, और पिन कोड 274304। और अगला पूछता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में कुछ भी डाल सकते हैं आप, लेकिन 10 के बेस पे सारा काम करें ज्यादा बेहतर रहता है, हर चीज 10 के भी आप पे हो तो ज्यादा बेहतर है। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, भले से ग्रेजुएट हैं आप, 12 पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 पास पे ले लीजिए, सबसे बढ़िया होगा। बस किस ईयर में पास हुए थे? यानी अभी 12 में हो तुम? हाँ, फिर 2021 ना। और पूछता है किसके लिए आवेदन करना, डायरेक्ट या संस्था के माध्यम से, तो हमेशा डायरेक्ट लिया जाता है, ठीक है। हमेशा क्या लेना है यहाँ पे आपको? डायरेक्ट लेना है। अब अगला पूछेगा किस परीक्षा के लिए आवेदन करें, मतलब किस मंथ में के लिए, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो इसी ऑप्शन आएगा, नहीं बोला हूं मैं, एवरी मंथ साइकिल, हर मंथ में होता है। क्लिक करेंगे और आपका एग्जाम कब पड़ेगा? जून 2024 में, यही आपका एग्जामिनेशन नेम, जून 2024। क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे तो आपका अमाउंट दिख जाएगा यहाँ, इतना पैसा लगना है। और यहाँ स्टेट में आप ले लेंगे उत्तर प्रदेश, और लोकेशन में पहला लोकेशन क्या ले लिया जाए? लखनऊ ले लें, खाली घूमने के चक्कर में पड़ा हुआ है दादा। लखनऊ, लखनऊ ले ली। और दूसरा, दोनों लखनऊ नहीं हो सकता है, वाराणसी डाल दें या, हाँ, या गोरखपुर डाल दें, गोरखपुर डाल दें। दिख रहा है गोरखपुर कहीं?
मुझे गोरखपुर नहीं दिख रहा है क्या, किसी को नहीं दिख रहा है? आगरा डाल दे क्या? हाँ, अयोध्या डाल दे। वाराणसी भी नहीं है इसमें, वाराणसी कर दे रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, रुक जाओ बता रहे हैं। इसमें गोरखपुर पहले में है और दूसरे में लखनऊ ले ले रहा है। अब लखनऊ देगा नहीं, हमको लग रहा है ना नियर अबाउट ले रहा है बस। हाँ, दो डालना पड़ेगा। वाराणसी ले रहा है यहाँ पे, तो लखनऊ और वाराणसी ले रहा है क्यों? लखनऊ और वाराणसी ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, नहीं तो सबसे बड़े तो तुम रहते कुशीनगर गोरखपुर में, क्या जरूरत है उस तरह जाके घूम लेते, एग्जाम के चक्कर में इधर उधर भटकोगे। ठीक है, ये लखनऊ और ये नहीं, सबमिट करना है भाई। हाँ, सब करना पड़ेगा। अगर सबमिट करना पड़ेगा तो बाकी तो वही होगा ना, सबमिट हो जाएगा। पेमेंट बाद में होगा लेकिन सबमिट तो होगा ना। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, स्टेट लेने के बाद से यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो भी लेना है ले लीजिए। गोरखपुर ही ले रहा हूँ और दूसरा मथुरा ले रहा हूँ, मथुरा। कुछ नहीं, चलो। पैन आधार नंबर बता दो। 7703 4804 8651। अब बारी है फोटो लगाने की, तो फोटो लगाने के लिए कैसे होगा फोटो? तो फोटो अगर लगाएंगे, नॉर्मली फोटो है इस पे, वही फोटो मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ। चूज फाइल पे क्लिक किया, फोटो ले लिया 3D में। ये नाम का फोल्डर बनाएगा जी, म्यूजिक में ये नाम का फोल्डर नहीं बनाएगा। वो नाम है बच्चे का भाई। मान लो यही है, इसी का लगा दे रहे हैं। हाँ, मान लो इसी का फोटो लगा दे रहे हैं। चूज फाइल पे क्लिक करना है और चूज, हाँ, और चूज पे क्लिक करने के बाद म्यूजिक में आ गए या 3D ऑब्जेक्ट में आ गए, जहां भी फोटो होगा सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे। फोटो सक्सेसफुली हो गया। अच्छा, फोटो में आपके में दिक्कत हो सकता है कि फोटो अपलोड ना हो, तो फोटो अपलोड नहीं होगी तो वैसे कंडीशन में क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोटो की साइज 132 पिक्सल विड्थ होनी चाहिए और 170 हाइट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, फोटो पे राइट क्लिक करना होगा आपको, फोटो पे राइट क्लिक करना होगा और ओपन विथ करना होगा, ओपन विथ MS पेंट। और यहाँ आने के बाद से रिसाइज पे क्लिक करना है, पिक्सल पे आना है और ऐसे कर देना होगा। देख लो, 132 170 लिखने के बाद क्या कर देंगे, इसको ओके, और क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। बस इतना ही करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे। साइज अगर ये नहीं होगी, देखो खुद देख लो साइज कितनी है इसकी पिक्सल में, 132 इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई कितनी है 170, और यहाँ मांगा कितना है 132 170। फिर नीचे करेंगे, यहाँ सिग्नेचर मांगेगा, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर भी ले लेंगे यहीं से, ओपन कर लेंगे। देखिए ओपन हो जाएगा। ओपन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी साइज सब पहले से मेंटेन की गई है, इसीलिए मैं आप लोग का बोला था, आप लोग करके दिखा दूंगा, तुम नौटंकी कर रहे हो तुम। ठीक है, फोटो भी हो गया, ये भी हो गया, और लास्ट में लेफ्ट थंब इंप्रेशन चाहिए, बाएं हाथ का अंगूठा, दाहिने नहीं। क्लिक करेंगे और बाएं हाथ का अंगूठा ले लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे। देखो नहीं हो रहा है, देखो मैं ये कर रहा हूँ, देखा ध्यान से, ये साइज ले रहा हूँ मैं थंब वाला, ये रहा थंब, लेकिन हो नहीं रहा है। देखो यहाँ पे लिख रहा है, मैसेज आ रहा है कि इसकी DPI क्या है, कम है या ज्यादा है। DPI कितनी रहनी चाहिए, 96 से लेके 200 के बीच में DPI होनी चाहिए। तो DPI कैसे चेंज करेंगे, यहाँ लिखा है, लिखेंगे आप लोग क्या,
ऑनलाइन डीपीआई कन्वर्टर, क्या लिखेंगे? ऑनलाइन, रहने दीजिए, रखे रहिए, बाद में चाहिए, रख रहिए। ऑनलाइन डीपीआई कन्वर्टर, कन्वर्टर, बस कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ ऑप्शन आएगा डीपीआई चेंज के लिए, पूछता है पहले ही कि डीपीआई कितनी रखनी है, 72, 150, 200, 300, तो कितना चाहिए? 96 से ज्यादा और 200 से कम, तो कितना लेंगे आप? 150। इमेज को चूज कर लेंगे, इमेज कहाँ है? 3 ऑब्जेक्ट में, ये रहा इमेज, ओपन कर लेंगे। देखिए जैसे करेंगे अपने आप डाउनलोड भी हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद से बस आपको आना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। अब आपको जाना है डाउनलोड वाले सेक्शन में, ये रहा आपका थंब, सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। बस देखिए हो गया। कि अगर डीपीआई में भी दिक्कत आएगी तो आप ऑनलाइन डीपीआई कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? दिक्कत आती है कभी कभी, आएगी, पक्का आएगी। सिग्नेचर और थंब के लिए पक्का डीपीआई की दिक्कत आएगी, फोटो के लिए नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों के लिए आएगा। वो एमएस पेंट पे रिसाइज करने के बाद भी दिक्कत आएगी डीपीआई को लेके, तो ऐसे आप डीपीआई सही कर लीजिए। ठीक है, नाम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, अब आर्यन की जगह आयान लिख दे रहे हैं, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अयान लिख दिए, अयान। ठीक है, अयान शर्मा हो गया यहाँ पे। और इसका आधार नंबर जो था उसको मैं चेंज कर ले रहा हूँ। और लास्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब करने के बाद कैप्चा कोड डाल लेंगे, 005466, और डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। और टिक करने के बाद से आप क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, और ये सबमिट होगा। जैसे ही सबमिट होगा आपको सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यही आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसी को अच्छे से नोट करके रख लेना है, क्योंकि इसी पे सारा काम होना है। और ये और डेटा बर्थ। अच्छा, एक और चीज, जब आप पूरा भर लेंगे तो एक बार डाटा पूरा चेक कर लीजिए, जो जो आपने सेलेक्ट किया सब सही है कि नहीं। एग्जामिनेशन जून जो 2024 सही है, डायरेक्ट भरे हैं, संस्था के माध्यम से नहीं भरे, सही है। गोरखपुर और दूसरा कुशीनगर लिए, ये भी सही है। आपका नाम, पापा का नाम, माता जी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और मोबाइल नंबर चेक कर लेंगे, एड्रेस चेक कर लेंगे। और ईमेल आईडी जो डाले होंगे ना आप लोग, ऐसे आएगा, जैसे एट द रेट, जो एट द रेट बनाए होंगे आप लोग, ऐसे बनाते हैं ना एट द रेट, ऐसे वहां पे ऐड लिख के आएगा, इससे कोई गलती नहीं है, वो सही है। प्रिंट अभी देखेंगे बैक करके, वहां सब सही आएगा, देखिए बैक हो जाएगा अभी हम बैक करेंगे, बैक हो जाएगा। @gmail.com के लिए DOT लिखा है, सब सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, गलत नहीं है। जब तक फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। देखिए बैक आए, वापस आ जाएंगे, देखिए फिर से वही खोलेंगे। तो जब तक फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप चेंजिंग कर सकते हैं, और एक बार फाइनल सबमिट हो गया फिर कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे आप। तो दिक्कत है, कर लेंगे। तो ऐसे ट्रिपल सी का फॉर्म आप लोग सब लोग भर लेंगे, क्योंकि इस हफ्ते भर लीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते से सिर्फ वही लोग क्लास लेंगे जिनका फॉर्म फिलअप होगा और जिनका 600 रुपये ऑफिस में जमा होगा। ठीक है, बाकी कई लोग का जमा होगा लगभग, कुछ लोग बाकी हैं, तो सब लोग जमा कर लीजिएगा, 600 रुपये का रसीद कटाइएगा, वहां जमा कर लीजिएगा। ट्यूशन के लिए कोई पैसा नहीं लगना है, 600 रुपये सिर्फ फॉर्म हो जाएगा। आपने देखा ना, फॉर्म को पेमेंट करना पड़ेगा, बस। ठीक है, चलिए। एक्सेल में कल क्या पढ़े थे, कौन कौन सा फार्मूला पढ़े थे हम लोग? पावर पढ़े थे, और सेलिंग और फ्लोर पढ़े थे। काउंट, काउंट ए पढ़े थे, इफ और काउंट इफ के बारे में, बस इतना ही बता ना। चलो एक और फार्मूला देख लेते हैं, राउंड का। कौन सा फार्मूला देखेंगे? राउंड का, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है राउंड का, देख लीजिए आप लोग। देखिए राउंड का वर्ड ये आप सुने होंगे टैली में, राउंड अप, याद है? राउंड अप का मतलब होता है कि किसी अमाउंट को एग्जैक्ट बनाना, यही मतलब होता है राउंड अप। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1.92, तो हम इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं? 2 रुपए एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन वही वही लिखा है 1.49, यानी 50 पैसे से नीचे है, इसको क्या एज्यूम करेंगे? 1 रुपए एज्यूम करेंगे। यही राउंड अप का काम होता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने लिखा हुआ है 1.37, कितने प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ है? 2 प्लेस पे, देखिए दूसरे प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ है 10। अगर कोई कह रहा है कि आंसर लाइए, एक ही प्लेस पे डेसिमल होना चाहिए, तो 1 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और डेसिमल भी लगाएंगे, ये भी सही है। तो यानी कि सिर्फ 3 को रखिए, 7 को क्या करिए? हटा दीजिए। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जो नंबर को हटाना है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है, तो जाते जाते बगल वाले को 1 दे के जाता है। तो बताइए 7 5 से बड़ा है कि छोटा है? तो बगल वाले को दे के जाएगा ये, तो यहाँ 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही हो गया आंसर 1.4।
अगर वही होता 1.34 और तब कहा जाता 1 प्लेस रखने के लिए, तब आंसर क्या आता है 1. बस 3 रहता, क्योंकि 4 जाता तो 4 5 से बड़ा नहीं है, तो जाएगा अपनी जगह, कुछ नहीं छोड़ेगा, बता देगा बात। लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले फार्मूला, वो डेसिमल पे कम काम करता है, ज्यादातर वैल्यू पे काम करता है। अगर हम 1 प्लेस की बात करेंगे तो 5 की बात करेंगे, 2 प्लेस की बात करेंगे तो 50 की बात करेंगे, 3 प्लेस की बात करेंगे तो 500 की बात करेंगे। यही नियम है, 4 प्लेस तो 5000, ऐसा होगा। जैसे एक क्वेश्चन देखो, मान लो इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन, और लिखा हुआ है ऐसे 3 5 6 कामा -2। तो सुनो, सामने हमेशा माइनस लग के ही आएगा, तो -2 का मतलब 2 अंक लेना है। 2 अंक मतलब ये 2 अंक, तो 2 अंक क्या है 56 है, तो 2 अंक पे हम क्या पढ़े हैं 50 पढ़े हैं, तो 50 से ज्यादा है कि कम है। जब ये 56 हटेगा तो बगल वाले को क्या देके जाएगा, 1 दे के जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 की जगह 4, और अपनी जगह पे क्या छोड़ के जाएगा 0। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यही काम होता है राउंड का। एक बार फिर से देख लीजिए, मान लो अगर नंबर लिखा हुआ है 3475 कामा -2, तो -2 है, कितने अंक पे ध्यान देंगे आप लोग 2 अंक पे। 50 से ज्यादा है कि कम है, कम है, ज्यादा है। ये दोनों हटेंगे तो बगल वाले क्या देके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, क्या हो जाएगा 5, और इन दो जगह पे क्या बच जाएगा 0 0। यही आंसर होगी, यही है राउंड का मतलब। समझ में आ गया बात ना? चलिए, तो फिर इसका आंसर आप लोग बताइए। इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन 175 कामा -2, इसका आंसर क्या आएगा? मौसम नाम है आपका, बताइए इसका आंसर। बैठे 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 आराम से। कैसे 2 है तो 2 प्लेस लेंगे, 2 प्लेस पे क्या है 75, 2 प्लेस पे हम क्या पढ़े 50 पढ़े हैं। 50 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो एक देके जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अगर ये आ गया आप लोगों को, तो चलिए बताइए इसका। इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। इसका आंसर बता दीजिए आप। कितना आएगा अपना, कितना है 45। कौशल कितना है, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे बताइए। 3, यानी कितने अंक पे ध्यान देंगे हम लोग, और 3 अंक पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो यही पढ़े ना। तो 326 500 से ज्यादा है, हाँ कम है ना, जाएगा तो देके जाएगा, नहीं देके जाएगा। तो पहली चीज तो अपनी जगह पे क्या छोड़ के आएगा, जितना जगह हटेगा उतना 0 छोड़ेगा, और बाकी वैसे रह जाएंगे। चलिए 45 साल हो, 3700 है वो। समझ में आएगा ना, नहीं आएगा, नहीं समझ में आया। नंबर क्या था 4 5 7 3 2 6 और -3 था, यानी 3 का मतलब 3 प्लेस पे ध्यान देना है, 3 प्लेस नीचे, और 3 प्लेस में हम क्या पढ़े हैं, तो 300 500 से बड़ा कि छोटा है, तो ये जाएगा तो दे के जाएगा, नहीं देगा, अपनी जगह क्या छोड़ेगा ये, जितने प्लेस हटेगा 3 है, 3 0 छोड़ दिया, अब बाकी सेम हम उतार दीजिए। समझ में बात। अगर इसी की जगह ये रहता 4 5 7 5 2 6 रहता, अब क्या नजर आता, अभी भी 3 अंक लेते, 526 500 से बड़ा है छोटा है, कुछ दे के जाएगा, क्या आंसर आएगा 4 5 8 आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये राउंड का मतलब, और डेसिमल में भी कोई इफेक्ट नहीं डालता है, डेसिमल पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालता है, अगर डेसिमल में भी होगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इसको क्लियर कर ले रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा इसका, हाँ
ठीक है, चलिए फिर से इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन 87523 कामा -2, इसका आंसर क्या आएगा? अरे भाई ऐसे नंबर बोल दो, 87500, ऐसे ही बोल सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है पढ़ने। क्या आंसर आएगा इसका? क्योंकि 2 अंक हटाएंगे, 23 को हटाएंगे, क्योंकि 23 50 से ज्यादा है कि कम है? कम है, तो अपनी जगह पे 00 छोड़ देगा बस, और क्या छोड़ेगा? कुछ नहीं छोड़ेगा। ऐसा करिए, अगर यहीं पे अगर क्या होता, -4 होता तब क्या आता? अब क्या आएगा? 9000 होगा, 90,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90,000 होगा, क्योंकि 4 अंक लेने का मतलब हम 5,000 जानते हैं, और यहाँ कितना दे रहा है? 7500 दे रहा है, 7523 रुपया। अरे 4 अंक का मतलब हम क्या जानते हैं भाई? हम 4 अंक का मतलब क्या जानते हैं? 5000 ही डालते हैं। 4 अंक का मतलब यही जानते हैं ना, डिफाइन नहीं है आपको। 1 अंक का 5, 2 का 50, 3 का 500, 4 का 5000, 5 का 50,000 है सर। तो 4 अंक का मतलब इतना, और इतना अंक मतलब 5,000। 7,000 ज्यादा है कि कम है? तो पहले तो चारों हटेंगे, तो अपनी जगह जगह पे क्या छोड़ेंगे? 4 जीरो छोड़ेंगे ही नहीं होने पे। अब बगल वाले को देख जाएंगे कि नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? 8 की जगह 9 हो जाएगा। यही राउंड का फार्मूला होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कल प्रोडक्ट पढ़ाए थे ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं पढ़ाए थे? तो जान लीजिए, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लिख लीजिएगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लिखिए। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये सब एक्सेल में नहीं पढ़े होंगे ना आप लोग? देखिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पावर तो पढ़ा ही दिए थे, पावर तो हो गया था। हो गया। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, जैसे दिखा, इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन 4, 5, यानी 4 × 5, कितना आंसर आएगा? 20। पावर था कल, हाँ प्रोडक्ट हो गया। हाँ, होता होगा। नहीं नहीं है, नहीं। बाकी शॉर्टकट की लिखवाई है, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन से क्या आता है? डेट आता है, और कंट्रोल के साथ कॉलन दबाने से शिफ्ट कॉलन तो टाइम आता है, बताइए आपको। कंट्रोल कॉलन और कंट्रोल सेमी कॉलन, कंट्रोल सेमी कॉलन से क्या आएगा? डेट आएगा। क्या आएगा? डेट आएगा, देख लीजिएगा। और कंट्रोल कॉलन से क्या आएगा? टाइम आएगा। ठीक है, और कंट्रोल के साथ अगर हम प्लस दबाएं तो नया कॉलम इंसर्ट होता है। क्या इंसर्ट होता है? हो गया। कर लेंगे ना आप लोग? चलिए, और टेस्ट दे रहे हैं आप लोग पर डे 50 क्वेश्चन वाला?
चलिए आज दीजिए, मैं आके देखूंगा आप लोग का। और कोई बिना मुझे फाइनल रिजल्ट दिखाए नहीं जाएगा कि आप पास हुए कि फेल हुए। जाके 50% अटेम्प्ट करना है और मुझे दिखाना है कि आप पास हुए कि फेल हुए। सब लोग बड़े वाले लाइन में देखिएगा, अभी मैं आ रहा हूँ। ठीक है, 50% अटेम्प्ट करना है, दिखाना है मुझे कि आप पास हुए कि फेल हुए। ठीक है, तो इतना कर लीजिए। कल से हम पढ़ेंगे मॉड का फार्मूला, और फार्मूले के बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ लोग का एग्जाम अगले ही महीने में ही है, तो तैयार रहिए। दूर नहीं है मंजिल अभी, है ना, मेहनत करना है थोड़ा। क्यों सपना जी, सही बात है ना। चलिए, और